Hello everyone, welcome to this new chapter, self-transmutation. Remember you had written a letter yesterday? आज उसको करने की बारी है. Namaskar magical souls. We shall move further to check why these complaints are coming into our mind for this particular person. याद है आपने कल किसी एक particular person को letter लिखा है? बहुत सी complaints, बहुत सी चीज़ें जो आप नहीं कह पाए वो लिखा है. Please read this letter minimum of 10 times today, at least to go to the root cause. आज क्या करना है? उसी लेटर को at least 10 बार पढ़ना है. खुद रीडिंग दीजिए और एक एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा. जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ क्या मिस कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में. After reading it, you will get to know the primary source of your complaint. क्या मिसिंग है वहाँ जो हो नहीं रहा, घट नहीं रहा उस रिलेशनशिप में. Could you do it in a quiet place? इसको आराम से एक शांत वातावरण में कीजिएगा. Could you write it down on a paper once you know the reason? What is your insecurity? क्या है जो आपको मजबूर कर रहा है कंप्लेंट्स करने के लिए? क्या है जो उनसे आपको मिल नहीं रहा है? Maybe it's a time. Maybe it's a material gift. Maybe it's something which is committed to you but not delivered to you. What do you feel about this person? क्या चल रहा है आपके मन में इस person के खिलाफ या इनके लिए? What is the thought layering up on your mind? क्या है जो आपने फिक्स कर दिया इनके लिए? शायद कि ये सुनते नहीं है, ये समझते नहीं है. जब आप ये लेटर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है जो आपको तकलीफ दे रहा है. इनकी नेचर का वो पार्ट क्या हो सकता है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. Why are you getting frustrated and angry due to this complaint? Let's read the example of how I reached out to the root cause for one of my complaint about the most loving person in my life, my mom. मैंने अपना एग्जाम्पल यहाँ आप लोगों के लिए दिया है कि मैं किसके लिए सबसे ज़्यादा कंप्लेंट लेके बैठती हूँ. वो है मेरी मम्मा. देखते हैं कंप्लेंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई कंप्लेन टू माई मॉम that she doesn't let me do household work, and I used to get irritated and frustrated sometimes, which is why she is not letting me do the work. मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरी मम्मा ना हर समय काम करती रहती है और मुझे करने नहीं देती है. तो ये एक कंप्लेंट बन के खड़ा हो जाता है. My mom is super caring. Even if we don't need that care, she will give us a lot of care. She understands the language of silence. She does work even before we ask her to do. वो हमारे ना बोले गए शब्द को भी पकड़ के काम कर देती है. This loving nature makes her complete our demands entirely in advance, even if we ask for it or not. I complained about her. It made me guilty conscious that how could I be angry with her. One day I wrote to her expressing my feelings to her on the paper, asking why she was so protective and not letting me work on my own. The answer came to me on my 10th reading that she doesn't want me to do the task which can distract me from focusing onto my career or personal work. Moreover, she believes she cannot sit idle at home. She loves serving all of us. So जब मैंने अपनी कंप्लेंट बॉक्स खोली, उस लेटर में लिखा कि क्यों नहीं करने देते आप हमें काम, तो मुझे बार बार समझ में आया 10th टाइम रीडिंग पे कि वो नहीं चाहती कि मेरे कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो, मेरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़े, मेरा काम बिगड़े. उससे पहले ही वो मुझे मेरा काम करके दे देती. तो समझ में आया कि वो मेरे डिस्ट्रैक्शंस को रिलीज़ कर रही हैं और उन्हें पसंद है पूरा दिन काम करना. तो मेरी कंप्लेंट्स थोड़ी कम हुई. मुझे समझ में आया शी ऑल्सो नीड टू बी बिजी. सो मेरा कंप्लेंट बॉक्स धीरे धीरे खाली होने लगा. अब भी अगर आता है तो मैं वापस ये टास्क करती हूँ और वो कंप्लेंट बॉक्स खाली होने लगता है और मेरी लाइफ ईजी हो जाती है. ऐसा आप भी कर सकते हैं. माई कंप्लेंट ऑल्सो केम फ्रॉम दिस फीलिंग दैट आई डोंट वॉन्ट माई मोम टू डू ओवरवर्क. मुझे एक गिल्टी कॉन्शियस स्टेट भी था कि मैं नहीं करती हूँ लेकिन मेरे मम्मा करती रहती है. वो गिल्टी कॉन्शियस स्टेट भी धीरे धीरे जाने लगा जब समझ में आने लगा कि इट्स ओके टू बी लाइक दिस. सो कंप्लेंट्स आपकी लाइफ से इरेज हो सकती है. रिश्ता अच्छा बन सकता है. चाहिए तो सिर्फ आपकी वो विल
जिसको वो ठीक करना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा है अपने रिश्तों को ठीक करने की तो आप कर सकते हैं। आई प्रेज माई सेल्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग माई बीइंग ईजिली एंड एफर्टलेसली। तो गिल्टी कॉन्शियस स्टेट से मैंने अपने आप को प्रेज करना शुरू किया। इट्स ओके टू थिंक लाइक दैट एंड पुट योर एफर्ट इनटू योर वर्क एंड ऑल्सो एप्रिशिएट योर मॉम। Now the action plan is, what do you feel you have learned from this assignment? आपको क्या लगा वो कंप्लेंट्स लिखकर? आपने क्या सीखा अपनी लाइफ में? Did you get aware of perception with respect to others person's behavior? आपको क्या दूसरे के बिहेवियर की समझ में आई कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? My mom was doing it unconditionally, still doing it unconditionally, not to make my life disturbed. That's what is her intention. Is it a bad intention? No, it's a good intention. So complaint is erased. Are you ready to accept others as they are? Write down. What has made you understand the perspective of the person? कैसे आपको समझ में आया कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा? Who are the closest people in your life with whom you would like to transmute your energies? आपकी लाइफ में कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप अपनी एनर्जीज को चेंज करना चाहते हैं? उनके नाम लिखिए और उनके साथ काम करना शुरू करें। उन तक पहुंचकर नहीं, इनडायरेक्टली काम करेंगे। लेटर लिखिए, लेटर में वो सारे कंप्लेंट्स डाल दीजिए और फिर समझिए कि ये कंप्लेंट मेरे में कहाँ से आ रहा है। अगर आपने उस जड़ पे काम कर लिया तो आपका रिलेशन खूबसूरत हो जाएगा। ट्रस्ट मी। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।